हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर क्लाइंब करता है या चढ़ता है। तो अगर हम फिगर को देखें तो ये है रोप, ओके, जिसे क्या कहा गया है कि इसे टाइटली स्ट्रेच्ड करके बांधा गया है वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर। तो ये तो हमारा पोल हो गया ए बी, ये हो गया पोल और ये हो गया इसका टॉप। तो इस टॉप से ग्राउंड के इस पॉइंट तक, ये है ग्राउंड, रस्सी को टाइटली बांधा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रोप है जो कि 20 मीटर की, इसके ऊपर जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, ये भी कहा कि जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल का इस रोप के साथ ये है 30 डिग्री का। तो ये है ग्राउंड लेवल और ये है रोप, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो हमसे कहा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस पोल की क्या है हाइट, आप पता कीजिए। तो हमने मान लिया कि इसकी हाइट क्या है, h है। ठीक है, अब देखिए ये जो पोल है वो वर्टिकल है, तो यहाँ तो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल के सामने जो साइड है वो है हाइपोटेनस। ठीक है, जो एंगल आपको गिवन है उससे जो टच लाइन है वो है बेस, तो ये हो गया इसका बेस। और ये जो थर्ड साइड है ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, पोल की हाइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा वो हम कैसे पता करते हैं कि जो आपको गिवन है, यानी कि यहाँ पर आपको रोप की लेंथ दे रखी है 20 मीटर और क्या आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ये पोल की लेंथ, इन दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये है हाइपोटेनस और ये है क्या, परपेंडिकुलर। तो ये देखिए कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में किस में आता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर और बोले। ठीक है, तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए। अब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में मिल रहा है, साइन में। तो हम क्या लगाएंगे, साइन, या फिर आप कॉसेक लगा सकते हैं। तो साइन लगाएं सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल, हमने क्या लिया ए बी सी, हमने मान लिया लेट द हाइट ऑफ पोल क्या मान ली, h मान ली, जो ए बी है। ठीक है, तो अब हम h की वैल्यू फाइंड करें तो इसमें लगाएंगे हम साइन, कितने डिग्री का एंगल है, पहले लिख दूँ साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसी की ज़रूरत पड़ रही है, इसी में परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है। तो आप साइन थीटा क्या ले रहे हैं, हमने हमारे पास जो थीटा है दैट इज़ व्हाट 30 डिग्री। तो हम लगाएं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर इज h, हमने कंसीडर किया h अपॉन और हाइपोटेनस, द हाइपोटेनस इज दिस 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 20। अब देखिए साइन 30 डिग्री, अगर आप टेबल देखें, यदि आप साइन 30 डिग्री देखें तो क्या है 1/2 है। तो साइन 30 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे हम 1/2 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल एंड दिस h/20। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20 इस तरफ चले आएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू दैट 1/2 और यहाँ आ गया h, 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम, तो h की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 और ये मीटर में है तो 10 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें एक जो गिवन है वो और जो फाइंड करना है वो किस रेशो में आ रहे हैं वो हमें पता करना है और फिर उसमें उसकी वैल्यूज रख देनी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.1। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।